हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 2 बोध के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क नंबर का क्वेश्चन देखिए। मुंशी जी और ठाकुर साहब का वेतन पंडित जी से अधिक न था, फिर भी वे पंडित जी से अधिक संपन्न क्यों थे भाई? चलिए देखिए, इसका आंसर देखते हैं। मुंशी जी और ठाकुर साहब का वेतन पंडित जी से अधिक न था, फिर भी वे पंडित जी से अधिक संपन्न थे, क्योंकि वे दोनों भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर थे। क्यों संपन्न थे वो? क्योंकि वो ईमानदारी से पैसा कमाते नहीं थे, रिश्वत देते थे, इसलिए वो संपन्न थे। वे अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, है ना। जिस वो पद पर वो विराजित थे, जिस पद पे वो काम करते थे, वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और अपने यहाँ आए लोगों से काम के बदले में रिश्वत लिया करते थे। रिश्वत मीन्स उनसे काम करने के पैसे लिया करते थे, है ना। चलिए आते ख नंबर वाले क्वेश्चन पर। ख नंबर वाला देखिए आप, है ना। ट्रेन के डिब्बे में बैठे कुछ यात्रियों की ठाकुर अतिबल सिंह से शत्रुता क्यों थी? उत्तर में देखिए, ट्रेन के डिब्बे में बैठे कुछ यात्रियों की ठाकुर अतिबल सिंह से शत्रुता पुरानी रंजिश के कारण थी, है ना, क्योंकि वो रिश्वत लिया करते थे। एक यात्री को ठाकुर साहब ने जासूसी के आरोप में फंसाया था। एक यात्री को ठाकुर साहब ने किस आरोप में फंसाया था? जासूसी के आरोप में, और उससे 25 रुपये नगद घूस लिए थे, मतलब रिश्वत ली थी। एक और यात्री था जिसके गांव में मेले में कभी ठाकुर साहब ने डंडे से उसकी धुलाई कर दी थी। धुलाई मीन्स पिटाई कर दी थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। इसलिए वो उसे ट्रेन के डिब्बे में कुछ यात्रियों ने ठाकुर अतिबल सिंह से शत्रुता की बातें बताई और उनसे यह बात कही, है ना। चलिए आते हैं ग नंबर वाले क्वेश्चन पर। ग नंबर वाला क्वेश्चन है, अयोध्या जाते समय रास्ते में मुंशी बैजनाथ के साथ क्या परेशानियाँ हुई? अब रास्ते में वो गए ट्रेन के समय, है ना, तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो चलो इसको आंसर में देखते हैं। उत्तर में, अयोध्या जाते समय रास्ते में मुंशी जी बैजनाथ जी की तबीयत खराब हो गई थी, है ना, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था। ट्रेन के डिब्बे में अधिक भीड़ के कारण सारी रात उन्होंने जागते हुए गुजारी, है ना। ट्रेन के डिब्बे में अधिक भीड़ हो गई थी, भीड़ के कारण उन्होंने जागते हुए गुजारी। जरा पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी, ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्दी थी। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। लखनऊ से आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई तो पूरे परिवार के साथ एक स्टेशन पर वो उतर गए। जल्दी में ट्रंक ट्रेन में ही छूट गया। एक उनका लगेज बैग था, है ना, ट्रंक पेटी जो थी वो प्लेटफार्म ट्रेन में ही छूट गई। प्लेटफार्म पर मुंशी जी की हालत और ख़राब हो गई। उन्हें ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के दस्त हो रहे थे। ज्वर मीन्स बुखार, पेट में दर्द होने लगा था और नसों में तनाव होने लगा था और उन्हें दस्त भी लग गए थे। फिर डॉक्टर से दवा लेकर किसी तरह जान बची। परेशानी की एक बात यह भी थी कि उनके सारे रुपए पैसे जो ट्रंक में थे वे ट्रेन में ही छूट गए, अर्थात चारों तरफ से परेशानियां ही उन्हें हो रही थी, है ना। चलिए घ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृपा शंकर के किस व्यवहार से पंडित जी को शिक्षक का गौरव समझ में आ गया? है ना, देखिए इसका आंसर। पंडित चंद्रधर अयोध्या जाते समय रास्ते में ठाकुर साहब और मुंशी जी की फजीयत देख ही चुके थे। अयोध्या पहुंचने पर ठहरने का स्थान मिलना मुश्किल हो गया था, है ना। ऐसे ही कृपाशंकर जी, जो पंडित जी का पुराना शिष्य था, जो उन्होंने उनको स्कूल टाइमिंग में उन्हें पढ़ाया था, उनका एक पुराना स्टूडेंट उन्हें मिला। उसने झुककर पंडित जी के पैर छुए, है ना। अपने घर में भी कोई आता है या अपने से कोई बड़ा होता है, अपन उनके पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं ना, वैसे ही उनके एक स्टूडेंट्स ने पंडित जी के पैर छुए और सभी लोगों को
आदर के साथ अपने घर ले गया, तब उन्हें शिक्षक होने का गौरव समझ में आ गया। है ना। ड नंबर का क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करें। कुछ लाइनें दी हुई है, उसकी प्रसंग और व्याख्या हमको करनी है। तो चलो इसको समझते हैं हम, है ना। देखिए सप्रसंग व्याख्या 1 नंबर वाली, यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। उत्तर में इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत प्रसंग बोध नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है ना। प्रस्तुत कहानी बोध नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। यह प्रसंग उस समय का है जब ठाकुर साहब रात में अयोध्या जाने वाली भीड़ भरी गाड़ी में चढ़ते हैं। अब व्याख्या में क्या कहा गया है देखते हैं। व्याख्या में देखिए, एक बार ठाकुर साहब और मुंशी जी दोनों अपने परिवार के साथ सावन के मेले में अयोध्या जाने की योजना बनाई। पंडित जी, योजना मतलब प्लान, कहाँ पर जाने का? अयोध्या जाने का। पंडित जी को भी उन्होंने साथ में ले लिया। पंडित जी मतलब जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, उनको भी साथ में उन्होंने ले लिया। अयोध्या के लिए बिल्लौर से रात में 1 बजे गाड़ी छूटती थी। जब गाड़ी आई तब गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी। ठाकुर साहब अपने परिवार और पंडित जी के साथ एक डिब्बे में चढ़ गए जिसमें केवल 4 लोग ही थे। एक आदमी से ठाकुर साहब थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, संदूक नीचे रख दो, बस थोड़ी बैठने की जगह हो जाए। उस यात्री को भी ठाकुर साहब से पुरानी रंजिश थी, है ना। उन्होंने उनके साथ भी कुछ छेड़खानी की थी। छेड़खानी मीन्स रिश्वत ली थी, घूस ली थी। इसकी वजह से वो नाराज थे। उसने जवाब दिया, और आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते, है ना। उन्होंने क्या कहा फिर? संदूक नीचे रख दो तो मुझे बैठने की जगह हो जाए। तो उसने पलट के क्या जवाब दिया कि आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते हो, इसमें कोई एठी हुई जाती है क्या? यह थाने थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर का देखिए, मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, दवा लीजिए और अपनी राह नापिए, है ना। अब प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत प्रसंग बोध नामक कहानी से लिया गया है तथा इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद। और कहाँ से लिया गया है? बोध नामक कहानी से। यह प्रसंग उस समय का है जब ट्रेन में मुंशी जी की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। अब व्याख्या में देखिए, है ना, क्या है व्याख्या इसकी? अयोध्या जाने वाली भीड़ भरी ट्रेन में जब मुंशी जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई तो सारे लोग लखनऊ से आगे एक स्टेशन पर उतर गए, है ना। स्टेशन मास्टर जी ने मुंशी जी को हैजा का मरीज समझकर स्टेशन से बाहर निकाल दिया। तब सभी लोग पास के एक अस्पताल में गए जहाँ के डॉक्टर बिल्लौर के ही थे, यानी उन्हीं के गांव के थे, है ना। वे मुंशी जी को अच्छी तरह जानते थे, मतलब अच्छी तरह उनसे भली भांति परिचित थे और उनसे पुरानी रंजिश थी, इनकी भी पुरानी लड़ाई झगड़ा था। अतः वे सहानुभूति छोड़ असभ्यता के साथ बोले, मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, दवा लीजिए और अपनी राह नाप लीजिए, है ना। ठीक है। अब व्याकरण बोध में देखिए, वाक्यों के प्रयुक्त रंगीन शब्द संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण लिखे। यहाँ पे दिए हुए हैं, पेड़ के नीचे यात्री सो रहे थे, संबंध बोधक। ख नंबर का वे नीचे लेट गए, क्रिया विशेषण। ग नंबर का कृपाशंकर आगे आगे चल रहा था, ये भी क्रिया विशेषण है। घ नंबर का थोड़ी देर में सभी कृपाशंकर के घर के आगे खड़े थे, ये संबंध बोधक है ना। आप रेखांकित पद दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए आप, है ना। आप थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर में दिए गए पद के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे अध्यापन करने वाला क्या कहलाता है? अध्यापक। समाज से संबंधित सामाजिक। उत्पादन करने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक। परिवार से संबंधित पारिवारिक। पोषण करने वाला पोषणकर्ता। पालन करने वाला
पालन करता। और निर्देश करने वाला निर्देशक और अर्थ से संबंधित आर्थिक, है ना। अगला देखिए, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। क नंबर का देखिए, जबान संभाल कर बात करना। अपने से बड़ों से जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, है ना। वाक्य में प्रयोग हो गया इसका। ख नंबर का देखिए, जबान खींचना। उसकी असभ्यता भरी बातें सुनकर, असभ्यता मतलब अच्छी बातें नहीं, है ना, सभ्य बातें छोड़कर असभ्य बातें, बुरी बातों को सुनकर ठाकुर साहब बोले, ठीक से बोलो वरना जबान खींच लूँगा। ग नंबर का देखिए, राह नापना। पुरानी रंजिश के कारण डॉक्टर ने मुंशी जी को गुस्से में बोला, मेरी फीस दो और अपना रास्ता नापो, है ना। घ नंबर का देखिए, घ नंबर पे क्या है, कलेजा कापना। मुंशी जी का अपनी खराब तबीयत देखकर आगे यात्रा करने में कलेजा काँप गया, मतलब डर गया, है ना, क्योंकि उनकी क्या हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें आगे यात्रा करना कठिन हो गया था। ड नंबर का देखिए, खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना मीन्स, देखिए उसका वाक्यों में प्रयोग क्या है। ट्रेन में उस मुसाफिर की कठोर बातें सुनकर ठाकुर साहब खून का घूंट पीकर रह गए, है ना। आप क्लास 8 के अंदर हमने पार्ट 2 बोध के बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त, अति संक्षिप्त, प्रश्नोत्तर, विस्तृत वाले और व्याकरण बोध को अच्छी तरह आपको समझा दिया गया है ना। अब आपको अच्छे से आपको समझना है और समझ के अपनी कॉपी में आपको लिखना है। PDF आपको सेंड कर ही दिया गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।